हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अपने इस यूट्यूब चैनल टेस्ला फिजिक्स बाय रंजित सर पे मैं अभी से लेके जब तक कि अगली बिहार बोर्ड की +2 की एग्जामिनेशन नहीं हो जाती है, मैं डेली डेली क्या करूंगा कि 10 से 15 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव सेट्स लेके आऊंगा और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन होगा। अगर आप सब बच्चे इस ऑब्जेक्टिव को समझकर आत्मसात कर लेंगे तो यकीन मानिए बिहार बोर्ड में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, आप सबको पता है कि 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप डेली अगर इस क्लास को अटेंड करेंगे, डेली अटेंड करके कुछ मेहनत करके उसे अपने कब्जे में कर लेंगे तो यकीन मानिए 35 में 35 आपका, कोई नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, परावैद्युतिकी से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी स्थिर वैद्युतिकी से। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो डोंट माइंड। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन है कि परावैद्युतता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, जिन बच्चों को आता है इसका आंसर वो कमेंट करके लिखे। ठीक है, परावैद्युतता का एसआई मात्रक, परावैद्युतता का मतलब होता है कि आपसे पूछा जा रहा है एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो आप इसके आंसर को कमेंट करें। ठीक है ना, मैं 10 सेकंड वेट करूंगा और उसके बाद आंसर दे दूंगा। ठीक है, आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है बट मैंने उसको ढक रखा है ताकि आप पहले दिमाग लगा ले। अगर आपको आता है ठीक है, नहीं आता है तो मैं तो हूँ ही यहाँ। ठीक है, तो बच्चों देखो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है ना, ये अगर एप्सिलॉन नॉट है तो मुक्त आकाश की परावैद्युतता हो जाती है और अगर सीधा एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो ये समझो कि किसी माध्यम की परावैद्युतता है। ठीक है, तो आप सबको मैंने ऑलरेडी क्लास में जब डिस्कस कर रहा था मैंने ऑफलाइन क्लासेस में, तो आपको बताया हुआ है कि इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, वो होता है न्यूटन, सॉरी न्यूटन से नहीं स्टार्ट होंगे बच्चे, इसका यूनिट जो होगा वो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आप इसमें से आंसर जरा देख के बताएं कि क्या आंसर होने जा रहा है। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए आई थिंक ए, ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो आप इसका आंसर क्या लगा लेंगे, ए लगा लेंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसका आंसर लगा ही देता हूँ आपके सामने। ठीक है, चलो इसका आंसर होगा ए। एक बार देख भी लिया जाए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है, ए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जरा दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम शायद रिपीट हो गया है। ठीक है ना, कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, देखिए विद्युतशीलता और परावैद्युतता एक ही टर्म होता है। ठीक है, विद्युतशीलता और परावैद्युतता एक ही टर्म होते हैं। ठीक है, तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, एप्सिलॉन नॉट के बारे में। ठीक है, तो आप एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताएं। अभी ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन, ये दोनों की यूनिट और डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, तो इसकी भी वही यूनिट होगी जो अभी जस्ट हम लोग क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, तो आप बताएं, जल्द से बताएं। ठीक है ना, कि इसका यूनिट क्या होने जा रहा है। ठीक है ना, आपके सामने ऑप्शंस यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाने होगा कि कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप बताएं हमको इसका आंसर कहाँ पे है। ठीक है ना, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और देखिए आई थिंक इसका आंसर डी है, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, इसका आंसर तो डी ही होगा। ठीक है, तो द आंसर विल बी डी। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी क्या आंसर है, डी। कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि सर कहाँ से आया, सर ऐसा नहीं ऐसा होगा। ठीक है ना, ठीक है, मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मैं पिछले 12 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में टीचिंग करता हूँ, बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन प्रवेश क्या है, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन प्रवेश क्या है। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, ठीक है ना, वो होता है 1.6, कितना होगा, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से हमको देख के बताएं कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन नंबर 2 ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। ठीक है ना, एक ऑप्शन यहाँ है जो कंफ्यूज कर रहा है, बट यहाँ देखिए, यहाँ -19 नहीं होकर -9 है। ठीक है, अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा बताइए, इसका आंसर होने जा रहा है बी। ठीक है, चलो आंसर चेक करते हैं इसका कि बी है भी या नहीं। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 2016 के अंदर इसको बिहार बोर्ड पूछ चुकी है। ठीक है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप क्लास 9 के किसी बच्चे से पूछे वो भी बता पाएंगे कि क्या होता है इसका आंसर। ठीक है ना, बोलिए कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछ रहा है। ठीक है ना, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक। ठीक है, आप सबको पता होगा, मैंने बताया भी है इसका, जो लोग नहीं जानते हैं देख लीजिए। ठीक है,
कि विद्युत क्षेत्र का जो ऐसा यूनिट होता है वो या तो आप लिखें इसको न्यूटन पर कूलम, या फिर न्यूटन पर कूलम नहीं लिखना है तो आप लिख दें वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ न्यूटन प्रति कूलम तो कहीं दिख नहीं रहा है, हाँ, लेकिन हाँ बी में वोल्ट पर मीटर दिख रहा है। ठीक है, न्यूटन पर कूलम कहीं नहीं दिख रहा है, बट वोल्ट पर मीटर दिख रहा है। कहाँ? यहाँ, यहाँ देखिए, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। द आंसर विल बी बी। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आंसर पे टिक कर देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, दैट मीन्स की वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, चलो इसका आंसर देखते हैं क्या है। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, अब एक बार चेक कर लो, इसका आंसर क्या है? बी है। ठीक है, याद रखिए बहुत है। और ये 5वां क्वेश्चन है, प्रति इकाई क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स क्या कहलाता है? ठीक है, पर यूनिट एरिया पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या कहलाता है? ठीक है ना, क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो विद्युत विभव बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्रफल ये भी गलत है, विद्युत द्विध्रुव ये भी गलत है, और इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना, द आंसर विल बी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो इसका आंसर चेक करते हैं। ठीक है, इसका आंसर दे रखा है बी। इसका आंसर क्या दे रखा है? बी, और वो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, तो आंसर यहाँ पर मिस्टेक से बी लिख गया है, लेकिन इसका आंसर बी नहीं होगा। ठीक है, जो पर यूनिट एरिया पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है ना, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में ही कहीं नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन में कहीं नहीं है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि छठा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन आवेश का मात्रक नहीं है? ठीक है ना, आवेश का मात्रक, तो आप सभी लोग जानते हैं कि फैराडे भी आवेश का मात्रक है। आप अगर कमेंट करके बता पाए कि एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं? ठीक है ना, 1 फैराडे। ठीक है ना, केमिस्ट्री में भी आप लोग इसको पढ़े होंगे। ठीक है ना, आप अगर कमेंट करके बता पाए। ठीक है ना, ऐसे फैराडे चार्ज का यूनिट है, कूलम भी चार्ज का यूनिट है, स्टैट कूलम स्थिर कूलम जो है ये भी क्या है? चार्ज का यूनिट है। ठीक है, तो इसमें से हमने पूछा कि आवेश का मात्रक कौन नहीं है? ठीक है ना, लेकिन इसमें ये भी आवेश का मात्रक है, ये भी आवेश का मात्रक है, ये भी आवेश का मात्रक है, सभी है, तो इसका आंसर फिर से क्या होने जा रहा है? डी। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। ठीक है, चलो, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर फिर से गलत दे रखा है। ठीक है ना, ए दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो आप क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जरा केयरफुली सिलेक्ट करिएगा। ठीक है ना, जस्ट ऐसा नहीं कि हाँ भाई जो आंसर है उसको मगज कर लिए, मेमोराइज कर लिए। ठीक है ना, ऐसे में गलती हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, आप अपने टीचर से जरूर डिस्कस कर लें अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो कि सर इसका आंसर तो ये होना चाहिए। ठीक है ना, जस्ट नेवर नेवर फुली ट्रस्ट एनी सोर्स। ठीक है ना, कि कोई भी गेस्ट पेपर हो, कोई भी मॉडल सेट हो, उसके आंसर को आप 100% ट्रस्ट मत कीजिए। ठीक है ना, जस्ट कंसल्ट योर टीचर इफ एनी डाउट अराइजेस इन योर माइंड। ठीक है ना, तो आगे देखिए, चलिए 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताइए। ठीक है ना, विद्युत आवेश, तो देखिए आवेश का मात्रक जो है फैराडे भी है, कूलम भी है, बट फैराडे इज नॉट ऐसा यूनिट। ठीक है ना, फैराडे है चार्ज का यूनिट है, नो डाउट, बट क्या है कि ये एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो अपन से पूछा है कि एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट तो भैया कूलम होता है। आप सबने अच्छा से रट्टा लगाया होगा। रट्टा लगाना क्या है, इसमें सबको पता ही होता है कि आवेश का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है। ठीक है ना, इसका आंसर चेक करें, सी बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है ना, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, क्या दे रखा है? सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें कि ये जो 9th क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या है? ठीक है, बहु लोग ये आप लोग को जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होगा तो आप जरूर सब टीचर बताते हैं। ठीक है ना, इतने बेसिक क्वेश्चन है कि कोई टीचर इसको छोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा सूत्र, ठीक है ना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया से देखो, डाइपोल मोमेंट एक ऐसा सेक्शन है, डाइपोल ही एक ऐसा सेक्शन है कि हर साल इससे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, 5 नंबर के आ जाएंगे। ठीक है ना, कि उसका जनरल पोजीशन पे आप फील्ड एंड पोटेंशियल निकालिए। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा से करिएगा इसको। ठीक है ना, डाइपोल डाइपोल मोमेंट की जो हम डेफिनेशन देख ले। ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट पी, इसकी फार्मूला क्या होता है? 2q l नहीं, अब देखिए भाई 2 की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, 2 की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, फिर बचा कौन सा? फिर बच रहा है क्यू, है ना, क्यू यहाँ पे क्या है? आवेश। ठीक है ना, और एल क्या है? लेंथ। तो आवेश की बीमा क्या होगी जरा आप बताएं हमको। आवेश की बीमा हम लोग सबको पता है कि ये क्या होता है? ए टी। ठीक है, और इनटू में एल, एल क्या है? ये जो एल आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये आप बताइए एल क्या है? लेंथ। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल। तो आप इन तीनों को मिला के इसकी डायमेंशन लिख लें, है ना। बहुत लोग ए की जगह आई लिखते हैं, तो वो लोग क्या लिख देंगे? आई टी एल, सॉरी, वो लोग क्या लिख देंगे? आई टी एल। ठीक है, तो ATL या ITL, ठीक है ना, यही इसकी डायमेंशन होती है। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ और आप लोग इसका आंसर बताइए। ठीक है ना, इसका आंसर देखिए, ये तो गलत है, इसमें M आ गया है। ठीक है ना,
इसमें भी m आ गया तो गलत है, ठीक है ना। ये इसका आंसर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए आप, ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो जरा मैं चेक करूं इसका आंसर क्या है, ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखो देखो हाँ सही है, इसका आंसर ए दे रखा है, ठीक है। और अपन ने शायद एक क्वेश्चन मिस कर दिया ऊपर 8 का, ठीक है ना। परावैद्युतता की बीमाएं क्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोग शायद ध्यान ही नहीं दिए। एक क्वेश्चन यहाँ भी है ना। परावैद्युतता की बीमाएं क्या है, ठीक है ना। डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछ रखा है किसका, एप्सिलॉन का या एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। अब जरा देखिए इसको भी कैसे बना लेंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया से देखिए एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो इसको बनाने का तरीका मैं थोड़ा यहीं पर बता दूं, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं ताकि कुछ कैलकुलेशन के लिए अपने पास जगह बच जाए, ठीक है। अभी देखो हमसे किसका डायमेंशन फार्मूला पूछा है, ठीक है ना, एप्सिलॉन का या एप्सिलॉन नॉट का। आप इसका पहले हमसे यूनिट शेयर करिए, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या थी, कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलो यहीं से बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो कूलम्ब, कूलम्ब क्या है, चार्ज का यूनिट है। चार्ज की बीमा क्या होती है, एटी, ठीक है। चूंकि स्क्वायर है तो हम ए पर भी स्क्वायर देंगे, टी पर भी स्क्वायर देंगे, ठीक है। और यहाँ क्या है बाबू, ये क्या है, न्यूटन। तो आप सबको पता है न्यूटन फोर्स की डायमेंशन है, सॉरी फोर्स का यूनिट है। और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, एम एल टी इनवर्स 2, ये फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। और इनटू में आप हमसे बात कर लें कि ये क्या है, ये जो मीटर स्क्वायर है ये लेंथ की डायमेंशन है ना। तो लेंथ का डायमेंशन कितना होता है, एल, और सिंस स्क्वायर में तो हम स्क्वायर दे देंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये कितना आने वाला है, ठीक है। ये आ जाएगा, एक सेकेंड, ये आ जाएगा एम इनवर्स 1, ठीक है, और एल इनवर्स 3, ठीक है, एल इनवर्स 3 टी पर पावर 4 हो जाएगा, और ए तो स्क्वायर है ही, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए कुछ लोग एक ही जगह आई लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, एम इनवर्स 1 एल इनवर्स 3 टी 4 ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये डायमेंशन हमको जहां मिल जाए वही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। अब चेक करते हैं कि ये मिलेगा कहाँ हमें, ठीक है ना। तो ये कहाँ मिलेगा बताओ भाई साहब, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, शायद ए नंबर पे है। यस 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 यस, ए नंबर पे है, ठीक है ना। ये आप देख लें एक बार, ठीक है, कि कहाँ मिल रहा है। तो ये तो ए नंबर पे आ जा रहा है वो, ठीक है। तो बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ इसको, ठीक है, कि इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी आंसर ए हो गई है आपको, ए हो गई। चलो मैं इसका आंसर भी देख लेता हूँ, ठीक है, कि आंसर क्या कहता है इसका। चलो इसका आंसर चेक किया जाए बाबू, आंसर चेक किया जाए। बिल्कुल देखो इसका आंसर कितना है, ये है, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। आप हमेशा किस गैस पेपर या किसी मॉडल सेट से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने टीचर द्वारा पढ़ाए गए क्लास नोट्स को ट्रस्ट करें, ठीक है। और नहीं तो कोई ऐसी वर्मा जैसी स्टैंडर्ड बुक है उसको देखें कि उसमें क्या आंसर है, ठीक है ना। नेवर गो फॉर एनी क्रीपी मटेरियल, है ना, जो सस्ते वाले आप लोग नहीं क्लासरूम में आते हैं बेचने, ठीक है, कि इससे तो डायरेक्ट आएगा ही आएगा, उस पर ट्रस्ट नहीं करो बच्चों, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स की बीमा क्या है। सुन लो बाबू, बीमा जो है वो एक आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब किसका आएगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ एक चीज सर्टेन है, ठीक है ना, एक फिजिकल क्वांटिटी की बीमा आएगी ही आएगी, ठीक है ना। तो आपको बीमा वाले पोर्शन पे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की बीमा, ठीक है ना, देख रहे हो 3 क्वेश्चन लगातार डायमेंशन से है यहाँ पे। तो विद्युत फ्लक्स की बीमा, अब देखो विद्युत फ्लक्स की बीमा चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर फिर से स्पेस बनाते हैं ताकि हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। चलो देखें कि विद्युत फ्लक्स की आप लोग अगर डेफिनेशन जानते हो तो ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है ई एस कॉस थीटा, ठीक है, एस कॉस थीटा, ठीक है बाबू। जहां ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। एस क्या होता है, एरिया, और कॉस थीटा तो आप सब जानते हैं, ठीक है ना। हमारा इससे विशेष लेना देना भी नहीं है, बिकॉज हम सब लोग जानते हैं कि कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो उस वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। यानी कि हमारे काम का जो चीज है वो ये ई है और ये क्या है, एस है ना। कॉस थीटा क्यों काम का चीज नहीं कोई बताओ, तो ये डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है ना। और आप अगर ई का डायमेंशन याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे भी डायमेंशन याद करने की चीज नहीं है, ठीक है ना। आप इसको समझें ज्यादा ठीक रहता है। और आप ई को क्या लिखते हैं, एफ बाई क्यू, ठीक है, और इंटू में क्या है, एस, ठीक है ना, इंटू में क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। चलो अब डायमेंशन के टर्म में बात करते हैं। यहाँ फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशन आप सबको पता होगा, एम एल टी इनवर्स 2 होती है, ठीक है। और ये क्या है, एरिया,
तो ये क्या है, एरिया। एरिया की डायमेंशन आप सबको पता होता है कि एल स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया भाई, देखो, तो एल स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात कर लें, उसके बाद की अगर हम बात कर लें तो क्या आने वाला है, कोई हमको बताओ। नीचे में है क्यू, तो क्यू की डायमेंशन क्या होती है, ए इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लें और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करते ही आंसर जो है वो कैसा आएगा, मैं यहाँ लिखूँ आपसे, तो एम तो रहेगा भाई, एल जो है क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और टी, टी जो होगा वो माइनस में 3 हो जाएगा, और ए तो भैया एक ही है, ऊपर जाते ही इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एम एल क्यू टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, ठीक है। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। आप जाएं और अपनी कॉपी को रिवर्स करें, ठीक है ना, कि सर ने कैसे निकाल दिया था, ठीक है ना। तो चलो यही है कि एम एल क्यू टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, जहां पर दिख जाए यही क्या होता है, डायमेंशन होता है, ठीक है ना। तो चलो भाई साहब, कहां पर है, कहां पर है, इसको खोजिए आप, ठीक है ना। जस्ट फाइंड द करेक्ट आंसर, ठीक है, और आपको मिल जाना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से तो मिल ही जाना चाहिए। कहाँ मिलेगा भाई साहब, कहाँ मिलेगा, एम एल क्यू टी इनवर्स 3 इनवर्स 1, आपको, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ही है, आपको कैसा लग रहा है, देखो, ठीक है। तो इसका आंसर जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, फिर से ए होने जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो क्या होने जा रहा है बताओ हमको, तो ए होने जा रहा है, ठीक। एम एल क्यू टी इनवर्स 3, ए की जगह आई लिखा हुआ है तो नोट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं ए लिखता हूँ, बहुत सारे टीचर आई लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखो सही आंसर है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो 11वां क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि किसी अनावेशित वस्तु पर, है ना, क्या है क्वेश्चन बताएं हमको, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सब बहुत बार बिहार बोर्ड नहीं पूछ रखा है इसको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप सबको बाय हार्ट आना चाहिए। अभी 1 कूलम का पूछा है, हो सकता है अगले साल 2 कूलम का पूछ दे, अगले साल हो सकता है 2 कूलम का पूछ दे, उससे अगले साल हो सकता है 4 कूलम का पूछ दे, तो ठीक है ना। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ये होता है इसका आंसर, मैं बता दूं 6.25 इंटू 10⁻+18, ठीक है ना। अगर एक वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकालने पड़ते हैं। अगर किसी एक वस्तु पर इतने नेगेटिव चार्ज, 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है, तो इतने इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर देने पड़ते हैं, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी वस्तु से निकालते हैं तो वो ऋण आवेशित होती है, और ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर तो वो ऋण आवेशित होता है ना। मैं एक बार और दोहरा दूं, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और इससे वो वस्तु पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं, देते हैं उसे, ठीक है ना, तो वो वस्तु निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर मैं चेक करूं एक बार, ठीक है। इसका आंसर तो सही है कि ये सही है कि ए है, आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ए है, मैंने भी क्या लगाया, ये लगाया, ठीक है ना। अब आगे देखिए आवेश का मूल गुण क्या है, ठीक है। अब आवेश का आपसे पूछ रखा है मूल गुण क्या है, ठीक है ना। तो आवेश के आपको मैंने 10 प्रॉपर्टीज बताए हुए, ठीक है ना। लेकिन आवेश के इसमें पूछ रखा है कि मूल गुण कौन सा है, तो ठीक है बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ है कि आवेश योगात्मक होते हैं, ठीक है ना, एडिटिव होते हैं, तो बिल्कुल सही बताया, ठीक है ना। आवेश संरक्षित होते हैं, ये भी सही बताया। आवेश क्वांटीकृत होते हैं, ये तो भाई क्वांटीकरण लिखना चाहिए इसको, बट चलो हिंदी तो मेरी भी उतनी अच्छी है नहीं, तो ये भी ठीक ही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है कि उपयुक्त सभी, इसका क्या होगा, वो बेसिक प्रॉपर्टी है बाबू इसका, बोलो कहीं से कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलो इसका आंसर चेक करते हैं आप लोग, बिल्कुल सही आंसर दे रखा है इसका डी, ठीक है ना। आप चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है ना। आप इसी तरह से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डेली तैयार करें, डेली याद करें, ठीक है ना। और ना सिर्फ याद करें, याद करने के बारे में मैं जब भी बोलूं तो उसका ये मतलब मत समझना कि हाँ सर आंसर आप बता दीजिए और मैं इसको जस्ट मेमोराइज कर लूंगा। आप समझते हुए याद करें, ठीक है ना। जैसे 1 कूलम के बारे में पूछ रखा है, अगर 2 कूलम का भी पूछ दे तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। याद करने का ये मतलब ये नहीं कि हाँ सर आप बता दो आंसर इसका, तो मैं ये है ना। कुछ स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना, मैं हम लोग भी जब पढ़ते थे तो एक, मैं नाम तो नहीं बता सकता लेकिन वो रट्टा मार के ही काम चला लेता था भाई, हाँ ठीक है ना, तो मस्त। हाँ लेकिन हमसे ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ठीक है ना, कि रट्टा मार ले और फिर नहीं, आपको भी ऐसा नहीं करना है ना। रट्टा मार के आप क्या कर सकते हो, नंबर मार्क्स तो ले आएंगे आप, ठीक है ना, बट जब रियल लाइफ की बात आएगी तो ब्रेन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मशीन एवर मेड, ठीक है। तो चलो, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कोई वीडियो बनाऊं बताएंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ आंसर्स गलत थे जिसको मैंने करेक्ट कर दिया आपके लिए, ऐसे ही, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल नया है, थोड़ा लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अरे अपन का भी चैनल ग्रो करना चाहिए भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, बाय बाय।